तो हेलो गाइस, आज हम लोग करने वाले हैं 12 आवर स्टडी चैलेंज। और ये रहा मेरा टू डू लिस्ट पूरे 12 आवर स्टडी चैलेंज के लिए। और 12 आवर स्टडी चैलेंज करने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है सुबह जल्दी उठना, जो कि मैं उठ गया हूँ। मतलब मैं 5 बजे का ही उठ गया था। तो उठते ही ब्रश करने के बाद मैंने बनाया कॉफ़ी। कॉफ़ी पी लेता हूँ, पूरा दिन मस्त जाएगा। तो अब चलता हूँ बैग पैक करके अपने लाइब्रेरी, और वहाँ पे करेंगे अपना पहला स्टडी स्लॉट कंप्लीट। तो 6 बजने में 5 मिनट बाकी था, तभी मैं निकल गया था लाइब्रेरी के लिए। और भाई बाहर मस्त मौसम ठंडा ठंडा हो रहा था। मस्त बढ़िया, रोड भी पूरा खाली खाली था। 6 बजे तक तो कोई लाइब्रेरी में आता नहीं है, और इधर हम लोग लाइब्रेरी आ गए। 20 मिनट लगा क्योंकि रास्ते में बहुत पानी था। और इधर हम लोग बैठ गए हैं, और अभी टाइम देख सकते हैं सेटअप करने के बाद। 6:22 हो गया है। अब शुरू करते हैं। तो पहला स्लॉट में मुझे करने थे लेक्चर। टोटल 4 लेक्चर मुझे लेने थे फिज़िक्स में मैं कर रहा हूँ वर्क पावर एंड एनर्जी। बस ख़त्म ही होने वाले हैं इस 4 लेक्चर के बाद। शायद मेरे हिसाब से 3 लेक्चर और बचेंगे। एक एक घंटे को उसको देख लूँगा, तो ख़त्म हो जाएगा वर्क पावर एनर्जी एडवांस लेवल तक। मजाक कर रहा हूँ गाइस, आज तक किसी भी चैप्टर का एडवांस लेवल तक पूरा क्वेश्चन तो सॉल्व ही नहीं हो पाया। कुछ कुछ क्वेश्चन एडवांस लेवल तक जो मॉड्यूल में दिए हैं वो हो जाते हैं, और लेवल 1 लेवल 2 लेवल 3 मेंस तक के हो जाते हैं, वो बढ़िया से हो जाता है। और बाकी क्वेश्चन सर क्लास में ही करवा देते हैं। बाकी अपने सर बहुत मतलब बढ़िया पढ़ाते हैं भाई, एकदम पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाता है। पता नहीं सर मुझे स्टार्टिंग में क्यों नहीं मिले। स्टार्टिंग में मैं इधर उधर घूमता ही रहता था, कोई टीचर फिक्स हुआ ही नहीं था। फिर बाद में एनएम सर के मैंने कुछ वेक्टर के लेक्चर देखे, भाई साहब एकदम पूरा वेक्टर क्लियर हो गया। तब से मैं इन्हीं से फिजिक्स पढ़ रहा हूँ भाई, एकदम कॉन्सेप्ट पूरा क्लियर हो जाता है मेरा। मज़ा आ जाता है। तो भाई मज़े मज़े में मतलब ये ख़त्म होने वाला है। फिजिक्स का स्लॉट पूरा 4 लेक्चर 3 घंटे में ख़त्म हो गया इसी के साथ। वैसे तो मैंने अपने टू डू लिस्ट में इसे 4 घंटे में कंप्लीट करने को लिखा था, लेकिन 3 ही घंटे में पता नहीं कैसे हो गया। और टाइम हो रहा है 9:45 पे, और मम्मी ने कॉल किया कि आ जाओ घर। मतलब पता नहीं क्यों आज जल्दी बुला ली। तो चलते हैं हम लोग घर। शायद मम्मी को पता चल गया कि मैं बिना कुछ खाए पिए ही आ गया हूँ। वैसे भूख तो मुझे भी लगा हुआ है। तो इधर मैं आ गया अपने घर, और आ गया टेबल पे मैं अपने। अरे ये क्या रखा है, ओ सॉरी। तो भाई देखते हैं टाइम कितना हो रहा है, और ये रहा मेरा पासवर्ड जूप। तो टाइम हो रहा है 10:48 AM। तो लगाते हैं टू डू लिस्ट में अपने टिक, और नहा के खा के चलते हैं वापस लाइब्रेरी फिर से। मैं रेडी हो गया हूँ, और टाइम हो रहा है 12:15, और चलते हैं लाइब्रेरी। थोड़ा लेट हो गया मैं, फटाफट चलते हैं लाइब्रेरी। जुप 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 आ गए हम लोग लाइब्रेरी, और अभी टाइम हो रहा है 12:32। तो स्टार्ट करते हैं आप अपना नेक्स्ट स्लॉट, जो कि है केमिस्ट्री। तो भाई मैं कर रहा हूँ केमिस्ट्री में टॉपिक थर्मो केमिस्ट्री, जो कि थर्मोडायनेमिक्स का ही पार्ट है। और सर ने बोला था कि थर्मोडायनेमिक्स बिल्कुल अच्छे से आना चाहिए, क्योंकि इसके बिना आगे कोई क्वेश्चन नहीं होते। और इस चैप्टर का जेई मेंस एडवांस दोनों में ही मतलब एक दो क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, मतलब इसका अच्छा खासा वेटेज है। तो भाई इस चैप्टर को अच्छे से तो पढ़ना बनता ही है। और ये चैप्टर थोड़ा हार्ड भी है, मतलब लोगों को लगता है हार्ड, और मुझे भी हार्ड ही लग रहा है। मतलब थर्मोकेमिस्ट्री में कर रहा हूँ, तो इसमें टोटल 8 लेक्चर हैं, जिसमें से आज मैं 4 लेक्चर करूँगा, जो कि आधे आधे घंटे के एक एक लेक्चर हैं। भाई कुछ भी कहो, एलके सर के नोट्स मतलब जो जो वो क्लास में लिखाते हैं ना, बस उसी को पढ़ लें तो भाई मतलब क्वेश्चन तो आराम से होने लगेंगे। इसलिए मैं उनके नोट्स मतलब डेली रिवाइज करता हूँ अच्छे से। तो इसी के साथ 4 लेक्चर हो गए, और टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। तो समय हो रहा है 3:08, और टोटल 2 घंटा एग्जैक्ट लगा कंप्लीट करने में। मैं साथ साथ में ही लिखता हूँ, तो जितना टाइम में सर लिखाते हैं उतने टाइम में मेरा हो जाता है। तो अब 10 मिनट का ब्रेक लेके आते हैं वापस। गाइस मैं आ गया हूँ वापस। अब देखते हैं टाइम कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 3:15। तो अब शुरू करते हैं वर्क पावर एनर्जी। तो ये मेरा वर्क एनर्जी पावर का रिवीजन स्लॉट है, जो कि है 2 घंटे का। मतलब वर्क एनर्जी तो हो गया है, उसी को रिवाइज कर रहा हूँ। और पावर एक छोटा टॉपिक है, तो उसको वर्क एनर्जी रिवाइज करने के बाद पूरा करूँगा। मतलब अब वो कल ही पूरा होगा। तो मैं नोट्स रिवाइज करने के लिए एक ब्लैंक शीट लेता हूँ, और जो जो मतलब क्वेश्चन नोट्स में होते हैं कुछ नहीं होते हैं, तो उसको मैं दोबारा ट्राई करता हूँ सॉल्यूशन बिना देखे। और फिर जो जो सॉल्व एग्जांपल रहते हैं, इलस्ट्रेशन रहते हैं, वो करता हूँ। और इम्पोर्टेंट पॉइंट करता हूँ, सब लिख लेता हूँ उसी वाइट पेज पे।
और मतलब और वो क्या बोलते हैं फार्मूला, भाई साहब फार्मूला मुझे याद ही नहीं होता है, तो उसको मुझे लिख लिख के याद करना पड़ता है। तो फार्मूला मैं लिखता हूँ एकदम एंड में दो दो तीन तीन बार, ताकि याद हो जाए पूरा फार्मूला। फार्मूला मुझे याद ही नहीं होता। तो 2 घंटे हो गए पूरे एग्जैक्ट, और मेरा रिवीजन भी हो गया, और ये रहा वो ब्लैंक शीट जिसमें मैं क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ और मतलब वही नोट्स रिवाइज करता हूँ। और टाइम देखते हैं कितना हो रहा है, और टाइम हो रहा है 5:25। तो अब चलते हैं हम लोग घर अपने। तो स्कूटी निकालता हूँ मैं लाइब्रेरी से, और निकल लेता हूँ मैं लाइब्रेरी के रोड से होते हुए, फिर मेन रोड से होते हुए अपने घर। तो मैं आ गया अपने घर, और ये नमकीन खा रहा था मैं और टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 6:15, मतलब बीच में कोई और भी काम था। और ये रहा मेरा टू डू लिस्ट, और लगाते हैं अब टिक। ये लग गया मेरा केमिस्ट्री के लेक्चर पे टिक, ये लग गया वर्क फॉर एनर्जी पे टिक, और अब मुझे करना है थर्मोडायनेमिक्स। तो अब शुरू करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक। मस्त मतलब खा पी लिया हूँ, तो अब बढ़िया से करते हैं और टाइम देख लेते हैं कितना हो रहा है। टाइम हो रहा है 6:30 हो गया। तो अब शुरू करते हैं अपना थर्मोडायनेमिक। तो भाई मैं रिवाइज़ तो कर रहा हूँ, लेकिन कुछ समझ में क्यों नहीं आ रहा। लगता है लोगों को सही लगता था, भाई चैप्टर तो हार्ड है। तो शायद मतलब मैं रिवाइज़ पहली बार कर रहा हूँ, मतलब स्टार्टिंग से, तो शायद इसलिए दिक्कत आ रहा हो। लेकिन जैसा भी हो करना तो पड़ेगा। भाई ये चैप्टर जैसे ही ख़त्म होगा, मतलब बस लास्ट के कुछ 4 लेक्चर और हैं, उसको भाई जैसे ही कंप्लीट होगा तुरंत मैं जाऊँगा मॉड्यूल लूँगा, और जितने भी क्वेश्चन हैं 300 400 पूरा एकदम ख़त्म कर दूँगा। मतलब 400 तक तो नहीं हो पाएगा, लेकिन मतलब मैं चैट जीपीटी को देता हूँ और उससे पूछता हूँ जो जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो भेजो। तो वो देता है, कुछ यही 100 150 क्वेश्चन बनते हैं इम्पोर्टेंट, और वो मैं कर लेता हूँ तो हो जाते हैं। भाई कौन करेगा 400 क्वेश्चन? 400 क्वेश्चन करने में तो भाई अगला चैप्टर शुरू होकर 2 बार ख़त्म भी हो जाएगा। तो इसी के साथ 2 घंटे हो गए पूरे, और मेरा रिवीजन भी हो गया पूरा। भाई बिल्कुल अब मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। टाइम 9 बज गए हैं। खाना खाते हैं, और भाई मतलब मन ही नहीं कर रहा पढ़ने का। अब लग ही नहीं पा रहा कि आगे हो पाएगा। अब खाना खाने के बाद देखते हैं। ये टिक लगा देता हूँ मैं। भाई नहीं हो पाएगा। भाई ये टाइम देखते हैं कितना हो रहा है। 9:15 हो गया, मैं खाना खा के आ गया, और भाई अब बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा करने का। तो भाई तो ये नहीं हो पाएगा। और 12 घंटे की जगह बस 9 घंटा ही हो पाया, क्योंकि मैं कर तो लूँगा, लेकिन क्योंकि अभी 9:15 ही हो रहा है, लेकिन फिर वो अगले दिन फिर दिक्कत करेगा ना, मतलब बर्नआउट हो जाएगा, फिर पढ़ने में मन ही नहीं करेगा। तो अब मिलते हैं अगले व्लॉग में। टिल देन लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट।